जीवन साथी की अहमियत। आदित्य की किसी बात पर पत्नी से चिक हो गई। वह बड़बड़ाते हुए घर से बाहर निकला। सोचा, कभी इस लड़ाकू औरत से बात नहीं करूंगा। पता नहीं क्या समझती है खुद को। जब देखो झगड़ा, सुकून से रहने नहीं देती। नजदीक के चाय की दुकान पर पहुंचकर चाय ऑर्डर की और सामने रखे स्टूल पर बैठ गया। तभी आदित्य को अपने से किसी आवाज की सुनाई दी। इतनी सर्दी में घर से बाहर चाय पी रहे हो? गर्दन घुमाकर देखा तो पीछे के स्टूल पर बैठे एक बुजुर्ग थे। उनकी बात का जवाब देते हुए आदित्य बोला, आप भी तो इतनी सर्दी और इस उम्र में बाहर हैं बाबा। बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, मैं अकेला, न कोई गृहस्थी न साथी। तुम तो शादीशुदा लगते हो बेटा। पत्नी घर में चैन से जीने नहीं देती बाबा। हर समय चिक चिक, बाहर ना भटकूं तो क्या करूं। जिंदगी नर्क बनाकर रख दी। बुजुर्ग ने कहा, पत्नी चैन से नहीं जीने देती? बरखुरदार, जिंदगी ही पत्नी से होती है। और आपके ईंट, सीमेंट, लोहे, गिट्टी का मकान भी उसी की वजह से घर है। हम भी आपकी उम्र में आपकी ही तरह सोच रखते थे। 8 बरस हो गए हमारी पत्नी को गए। अब जब जिंदा थी कभी कद्र नहीं की। आप लोगों के जमाने में महिलाएं बहुत पढ़ी लिखी हैं, हमारे जमाने में तो अनपढ़ थी। हमारी श्रीमती जी आज कमबख्त चली गई तो भुलाई नहीं जाती। घर काटने को दौड़ता है। बच्चे अपने अपने काम में मस्त होके जहां नौकरी करने गए वहीं बस गए। आलीशान घर, धन दौलत सब है, पर उसके बिना कुछ मजा नहीं। यूं ही कभी कहीं तो कभी कहीं भटकता रहता हूं। कुछ अच्छा नहीं लगता। उसके जाने के बाद पता चला वह धड़कन थी, मेरे जीवन की ही नहीं, मेरे घर की भी। सब बेजान हो गया है। लेकिन तुम तो समझदार हो बेटा। जाओ अपनी जिंदगी खुशी से जी लो, वरना बाद में पछताते रहोगे मेरी तरह। बुजुर्ग की आंखों में दर्द और आंसुओं का समंदर था। आदित्य ने चाय वाले को पैसे दिए, नजर भर बुजुर्ग को देखा, 1 मिनट गवाए बिना घर की ओर मुड़ गया। पत्नी ने उसे दूर से ही देख लिया था। डबडबाई आंखों से निहार रही थी पत्नी। चिंतित दरवाजे पर ही खड़ी थी। कहाँ चले गए थे? स्वेटर जैकेट भी नहीं पहना। ठंड लग जाएगी तो। ठंड बढ़ गई है, तुम भी तो बिना स्वेटर के दरवाजे पर खड़ी हो। कुछ यूं दोनों ने आंखों से एक दूसरे को प्यार को पढ़ लिया था। उसके बाद फिर से कभी झगड़ा नहीं करने का वादा किया और दोनों हमेशा खुश रहने लगे। कई बार हम लोग भी अपने जीवन में इसी तरह की गलतियां कर बैठते हैं। सिर्फ पत्नी ही नहीं, माँ बाप, चाचा ताऊ, भाई बहन या अजीज दोस्तों के साथ ऐसा क्रोध कर देते हैं जो सिर्फ हमको ही नहीं उनको भी कष्ट देता है। छोटा सा जीवन है, कहीं क्षमा करके कहीं क्षमा मांग कर हंसकर गुजार दे। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते। आपको ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर